एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने राजा टोडल को कहा कि राजन, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? राजा टोडल कहते हैं, आपकी कृपा से मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। महात्मा जी ने कहा कि राजन, आपके ऊपर किसी का ऋण तो नहीं, कर्ज तो नहीं? तो राजा टोडल कहते, नहीं, मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं। महात्मा जी कहते, माँ का कर्ज तो नहीं है? तो कहते, नहीं नहीं, माँ को मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ, माँ का भी मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं। तो महात्मा जी कहते राजा टोडल को, राजन, एक बार अपनी माँ से पूछ लीजिए कि आपके ऊपर उनका कोई कर्ज तो नहीं। राजा टोडल अपनी माँ के पास जाते और कहते, माँ, मेरे ऊपर आपका कोई कर्ज तो नहीं है? तो माँ ने कहा, बेटा, माँ का कर्ज हर एक बच्चे के ऊपर होता, कोई भी बच्चा माँ के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। राजा टोडल कहते, परंतु मैं उस कर्ज से मुक्त होना चाहता, मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं रखना चाहता। अब आप मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा, बेटा, जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम इस कर्ज से मुक्त होना चाहते, तो तुम ऐसा करो, एक रात मेरे कमरे में अपना बिस्तर लगा के सो जाओ। मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता हो ना, तो रात भर मुझे थोड़ी सी मदद करते रहना। कहा, ठीक है। अब राजा टोडल ने अपना बिस्तर लगाया, वो भी सो गए, माँ भी सो गई। थोड़ी देर के बाद माँ के मुख से आवाज निकली, बेटा टोडल, प्यास लगी है बेटा। राजा टोडल उठे, बहुत अच्छे से पानी लाए, माँ को उठा के बिठाया, पानी पिलाया और माँ लेट गई, राजा टोडल भी लेट गए। कुछ क्षण के बाद पुनः माँ ने आवाज लगाई, बेटा टोडल, प्यास लगी है बेटा। टोडल उठे, पानी लाए, पिलाया। माँ ने इस बार थोड़ा सा पानी पिया और बाकी जानबूझ के पूरे बिस्तर पर गिरा दिया। तो राजा टोडल ने उस गीले बिस्तर से माँ को उठाया और सूखे वाले बिस्तर पर लिटा दिया। अब थोड़ी देर के बाद माँ ने पुनः आवाज लगाई, बेटा टोडल, प्यास लगी है बेटा। राजा टोडल उठे, पानी लेकर आए और कहते हैं, बहुत प्यास लग रही है आज तुमको, यही मटका उठा के रख दो, पूरी रात पीती रहना। तो माँ ने कहा, बेटा, तुम तो कर्ज चुकाने निकले थे, एक ही रात में थक गए। तुमको पता है तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? तुमको पता है तुम सम्राट कैसे बने? तो राजा टोडल ने कहा, मुझे नहीं पता। तब माँ ने कहा कि एक समय था, हमारे राज्य पर एक राजा ने आक्रमण कर दिया था और उसमें तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी। और उस समय मुझे पता चला कि मेरे गर्भ के अंदर एक संतान पल रही है। तो मैंने रानी के वस्त्रों को त्यागा और दासी के वस्त्रों को धारण कर लिया और दासी के घर में रहने लगी। तब एक महात्मा जी उनके घर आए। मैंने उनसे पूछा कि महात्मा जी, ये बताइए, मेरे गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है कि बच्ची? उन्होंने मना किया कि ये बताना वर्जित है। मैंने उनसे बहुत अनुनय विनय किया, तब उन्होंने कहा कि बहन, आपके गर्भ के अंदर एक बच्चा पल रहा। फिर मैंने उनसे पूछा, आप ये बताइए कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? तो महात्मा जी ने कहा, यदि ये दोपहर के 12 बजे हुआ तो ये व्यापारी बनेगा, यदि ये रात के 12 बजे हुआ तो ये चोर बनेगा, डाकू बनेगा, और यदि ये सुबह के 4 बजे हुआ तो ये सम्राट बनेगा। तब माँ ने सोचा, मुझे व्यापारी नहीं बनाना, डाकू नहीं बनाना, मुझे तो अपने बच्चे को क्या बनाना? सम्राट। कुछ समय के बाद माँ को बहुत पीड़ा हो रही थी। उसने घड़ी देखी, दोपहर के 12 बजे थे। माँ को याद आया, अगर अभी जन्म दे दिया तो ये क्या बनेगा? व्यापारी, और व्यापारी नहीं बनाना। उसने उस पीड़ा को, उस दर्द को सहन किया। सहन करते करते रात के 12 बज गए। उसको पुनः याद आया, अगर अभी जन्म दे दिया तो ये चोर बनेगा, चोर नहीं बनाना। तो माँ ने दासी को कहा कि तुम ऐसा करो, मुझे उल्टा टांग दो, पैर ऊपर और सिर नीचे, जिससे उस बच्चे का जन्म ना हो पाए। जब सुबह चिड़िया के चहकने की आवाज आने लगी, तब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके। उसने इशारे से अपनी दासी को कहा कि मुझे नीचे लिटा दो, और तब जाके टोडल का जन्म हुआ और वो क्या बने? सम्राट। ये माँ होती है,
कि अपने बच्चे को योग्य बनाने के लिए कितने सारे दर्द, कितनी सारी पीड़ा सहन करती है। और